चलिए इसी ऑर्डर में कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं। ये जो फर्स्ट एग्जांपल है देखिए, इसमें हमें फाइंड आउट करना है सीरीज का सम। इसमें एनसीआर को बोला गया कि सीआर से लिखा हुआ है, मतलब यहाँ पर ऊपर जो एन है वो अंडरस्टूड है। ये सी जीरो का मतलब एन सी जीरो है, सी वन का मतलब एन सी वन है। तो ये फर्स्ट वाली सीरीज देखिए, इसको फर्स्ट वाले पार्ट को देखिए करते हैं सबसे पहले। इसमें देखिए सारी टर्म्स हमारे पास प्लस में दे रखी है, तो हम इस पे देखें डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई हो सकता है या नहीं। तो अगर सारी टर्म प्लस में है, इसमें देखिए सी जीरो का स्केयर है। सी जीरो का स्केयर का मतलब सी जीरो सी जीरो। सी वन का स्केयर को मतलब सी वन इंटू सी वन एंड सो ऑन अप टू, इसी तरह से सी टू। और लास्ट टर्म को लिख सकते हैं सी एन। ऊपर अंडरस्टूड है, सब में एन है यहाँ पे, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पे जो टर्म्स दे रखी हैं, इसमें देखिए आर की वैल्यूज का डिफरेंस कांस्टेंट है। और जो शॉर्टकट मैंने आपको बताया वो अप्लाई करने के लिए सम कांस्टेंट होना चाहिए इनका, जो कि बड़े आसानी से कन्वर्ट किया जा सकता है। सी जीरो एज इट इज रख लो, एन सी जीरो, और एन सी जीरो को एन सी एन लिख सकते हो। इसी तरह से ये एन सी वन एज इट इज रखो और इसको लिख सकते हो एन सी एन माइनस वन। ये एन सी टू एज इट इज रख लो और इसको लिख सकते हो एन सी एन माइनस टू। इसी तरह से लास्ट वाला एन सी एन एज इट इज रखूं और इसे लिख सकता हूँ मैं एन सी जीरो। अब ये उस पोजीशन पे पहुंच गया है जहां पर हमारा डायरेक्ट मेथड जो शॉर्टकट आपको बताया था वो अप्लाई हो सकता है। इन सभी टर्म्स में आर की वैल्यूज का सम कांस्टेंट है देखिए एन, और ये जो ऊपर वाली वैल्यूज है इनका भी सम कांस्टेंट आ रहा है टू एन। तो इस तरह से अगर ये सेम आ रहा है तो आपको बताया था प्रॉपर्टी लगाइए, इस पे डायरेक्ट आंसर लिख दीजिए टू एन सी एन। ये इसका आंसर आ जाएगा। अगर सारी टर्म पॉजिटिव साइन के साथ है, सारी टर्म प्लस में है, नीचे वाली जो वैल्यूज है आर की उन दोनों का सम, और ऊपर जो एन की वैल्यूज है उनका सम अगर कांस्टेंट आ रहा है तो हम इसका आंसर इस तरह से लिख सकते हैं। मगर ये जो नेक्स्ट एग्जांपल है देखिए, इसमें अल्टरनेटिव पॉजिटिव नेगेटिव साइन के साथ हमें दिया हुआ है। तो अगर ये अल्टरनेटिव पॉजिटिव नेगेटिव साइन के साथ दिया हुआ है, इसका मतलब यहाँ पर हम अपना वो सीधा जो शॉर्टकट वाला मेथड है वो अप्लाई नहीं कर सकते। इन दोनों को करने के लिए हमें हमारा मेन जो मेथड था एक्सपेंशन लिख के उसी से ही करना पड़ेगा। तो चलिए इसका सेकंड वाला पार्ट करते हैं, इसका एक्सपेंशन लिख के करते हैं। देखिए हमारे पास सेकंड वाले में दिया हुआ है एन सी जीरो का स्केयर, यानी सी जीरो, और उसमें अल्टरनेटिव पॉजिटिव नेगेटिव साइन के साथ है। तो यहाँ पे सी जीरो स्केयर को इसे इस तरह से लिख लिया, माइनस एन सी वन प्लस एन सी टू माइनस एन सी थ्री, इस तरह से लिखेंगे। और लास्ट में हमें मिल जाएगा एन सी एन का स्केयर था तो उसको एन सी एन इंटू एन सी एन लिखेंगे। आपको बताया था कि जब आर का जो नीचे वाली वैल्यूज का डिफरेंस कांस्टेंट हो, सबसे पहले उसे सम कांस्टेंट में बदल लो, थोड़ा काम आसान हो जाता है। तो इसको एन सी जीरो और एन सी एन इसको लिख दिया, माइनस एन सी वन और एन सी एन माइनस वन इसको लिख दिया, प्लस एन सी टू एज इट इज और इसे एन सी एन माइनस टू लिख सकते हैं। इसी पैटर्न में चलते जाएंगे बस। और लास्ट वाले में देखिए यहाँ पे माइनस वन पावर एन भी था, तो लास्ट वाले में एन सी जीरो और सॉरी एन सी एन एज इट इज और सेकंड वाले को एन सी जीरो लिख के साथ में माइनस वन पावर एन एज इट इज लिख सकते हैं। अब देखिए इसकी वैल्यू ढूंढने के लिए आपको बताया था दो एक्सपेंशन, बाइनोमियल एक्सपेंशन लिखने पड़ेंगे, तो वो दोनों लिखते हैं। उसके लिए आपको रूल बताया था, जब हमें दोनों बाइनोमियल एक्सपेंशन में लिखना है, अगर यहाँ पे पावर क्या होगी वो डिसाइड करना है, तो वो पावर यहाँ से डिसाइड होती है। जो यहाँ पे वैल्यूज आ रही है दोनों में, फर्स्ट वाले में जो यहाँ पर एन है वो यहाँ पर आ जाता है, और सेकंड वाले में जो है वो यहाँ पे आ जाएगा। दोनों में एन है तो इसलिए दोनों जगह पर यहाँ पर एन होगा। अगर एक में एन और एक में एम होगा तो उसी तरह से लिख देंगे, फर्स्ट वाले में एन दूसरे में एम, जैसा भी जिस तरह से लिखा होगा उसी तरह से लिख देंगे। अब यहाँ पर एन आ जाएगा। दूसरी बात, अगर सारी टर्म प्लस साइन के साथ है तो आपको बताया था दोनों में वन प्लस एक्स पावर एन लिखना है। और अगर टर्म्स अल्टरनेटिव पॉजिटिव नेगेटिव साइन के साथ है तो एक के साथ एक के में वन प्लस एक्स और एक में वन माइनस एक्स लिखना है। वो भी हमारी इच्छा होगी, किसी भी एक को लिख सकता हूँ। तो चलिए मैं फर्स्ट वाले को लिख लेता हूँ वन माइनस एक्स पावर एन, और सेकंड वाला वन प्लस एक्स पावर एन। अब अगर आप इन दोनों को एक्सपेंड करके देखें तो एन सी जीरो माइनस एन सी वन इंटू एक्स प्लस एन सी टू इंटू एक्स स्क्वायर एंड सो ऑन अप टू लास्ट में यहाँ पे नेगेटिव आएगी नेक्स्ट टर्म एन सी थ्री एक्स क्यूब
और लास्ट टर्म हमारे पास आएगी NCN -1 पावर n। ये फर्स्ट वाला एक्सपेंशन है जिसमें टर्म्स अल्टरनेटिव पॉजिटिव नेगेटिव साइन के साथ आएंगी, और सेकंड एक्सपेंशन में यही सारी टर्म विद पॉजिटिव साइन के साथ आएगी, NC1x प्लस NC2x² माइनस यहाँ पे था और इसमें प्लस आएगा NC3x³ एंड लास्ट में हमें मिल जाएगा NCN x पावर n। अब ये जो टर्म हमें ढूंढनी थी इसको ध्यान से देखो, इसमें C0 वाली टर्म फर्स्ट वाले में और सेकंड वाले में CN वाली टर्म, यानी ये दोनों टर्म मल्टीप्लाई हो रही है। इस सीरीज की फर्स्ट टर्म और इसकी लास्ट टर्म ये मल्टीप्लाई हो रही है। फर्स्ट टर्म यहाँ पे देखिए, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से x की पावर आप देखेंगे n मिलेगा। इसमें x की पावर n है और इसमें x की पावर 0 है, तो इसका मतलब x पावर n यहाँ पे मिल जाएगा। इसी तरह से जब इसको देखोगे तो ये -NC1 और इससे जो पीछे वाली टर्म होगी वो हमारे पास होगी NCN-1 x की पावर n-1। ये टर्म जब इस सेकंड वाली टर्म के साथ, सेकंड लास्ट टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगी तो ये मिलेगा, और साथ में वही देखिए x की पावर 1 यहाँ से और x की पावर n-1 यहाँ से आएगा, तो मल्टीप्लाई होकर x की पावर n मिलेगा। इसका मतलब ये जो सीरीज जो हमें फाइंड आउट करने के लिए बोला गया है, ये NC0 NCN -NC1 NCN-1 एंड सो ऑन अप टू लास्ट में ये जो था NCN NC0 -1 पावर n, ये अगर हम ध्यान से देखें तो ये हमारा कोफिशिएंट ऑफ x पावर n है। कहाँ से? फ्रॉम राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड का मतलब इन दोनों एक्सपेंशन को खोलने के बाद जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये x पावर n का कोफिशिएंट हमें मिल रहा है। तो अगर ये x पावर n का कोफिशिएंट है राइट हैंड साइड से, तो ये होना चाहिए किसके इक्वल? इसी x की पावर n के कोफिशिएंट के इक्वल होना चाहिए फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड। तो इसका मतलब अगर मुझे इस सीरीज की वैल्यू निकालनी है तो ये जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड है इसमें से हमें x की पावर n का कोफिशिएंट ढूंढना पड़ेगा। लेफ्ट हैंड साइड में से जो x की पावर n का कोफिशिएंट होगा वो हमें इस सीरीज का सम प्रोवाइड करेगा, इस सीरीज का सम होगा। तो चलिए इसका हम राइट हैंड साइड लेते हैं और फाइंड आउट करते हैं, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड लेके उसमें से x की पावर n का कोफिशिएंट देखते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड थी हमारी 1 माइनस एक्स पावर n इंटू 1 प्लस एक्स पावर n। तो इसको अगर हम मल्टीप्लाई करके लिख लें तो ये 1 माइनस एक्स की पावर, सॉरी 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर n, ये इस तरह से हो जाएगा। ऊपर जो पावर थी हमारी n वो हमने इकट्ठा कर ली और 1 प्लस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स मल्टीप्लाई कर दिए। इसे अगर हम एक्सपेंशन को समेशन की फॉर्म में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं r फ्रॉम 0 to n NCR 1 की पावर n माइनस आर, वो 1 हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर की पावर r। तो इसको लिख सकते हैं समेशन r फ्रॉम 0 to n NCR -1 पावर r एंड x पावर मिलेगा हमें 2r। ठीक है, अब इसमें देखिए हमें चाहिए क्या? हमें चाहिए इसमें कोफिशिएंट ऑफ x पावर n। मगर इस एक्सपेंशन को ध्यान से देखें, इसमें x की पावर क्या आ रही है? 2r। जब r की वैल्यू आप रखोगे 0 1 2 3 एंड सो ऑन अप टू दिस, तो आपको x की पावर मिलेगी 0, x की पावर 2 1 रखने पर, x की पावर 4 मिलेगी 2 रखने पर, x की पावर 6 मिलेगी आपको r की वैल्यू 3 रखने पर। तो कहने का मतलब ये है कि जब आप इस एक्सपेंशन को देखेंगे इसमें आपको x की पावर 0 2 4 6 8 यानी कि सिर्फ और सिर्फ x की इवन पावर वाली टर्म ही मिलेंगी। तो x की पावर इवन वाली टर्म अगर मिलेंगी, अगर इसमें से देखो पहली टर्म में x पावर 0 आएगा, दूसरी टर्म में x पावर 2 आएगा, x पावर 4 आएगा, x पावर 6 आएगा, इस तरह से ये एक्सपेंशन हमें मिलेगा। अगर आपको इसमें पूछा जाए बताओ भाई x की पावर 3 का कोफिशिएंट, तो कुछ भी करने की जरूरत नहीं, सीधा बोल सकते हो कि x पावर 3 वाली टर्म इसमें नहीं है, इसलिए x पावर 3 का कोफिशिएंट 0 होगा। अगर इसमें आपसे पूछा जाए x पावर 7 का कोफिशिएंट, तो सीधा बोल सकते हैं कि x की पावर 7 का कोफिशिएंट 0 होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? अगर मुझे इसमें से कहा जाए x की पावर n का कोफिशिएंट बताओ, कोफिशिएंट ऑफ
x पावर n फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड का मतलब यही है हमारा ये एक्सपेंशन। तो इसमें x की पावर n का कोफिशिएंट बताना है, तो पहली बात अगर n हमारा ऑड है, अगर हमसे x क्यूब का, x पावर 7 का, x पावर 5 का कोफिशिएंट पूछे तो हमारा आंसर होगा 0, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात, अगर n होगा हमारा इवन, अगर हमसे कोई पूछे एक्स स्क्वायर का, एक्स फोर का, एक्स पावर 6 का कोफिशिएंट, तो हम बता सकते हैं। देखिए ये एक्स पावर 2r का कोफिशिएंट है ये वाला, मुझे एक्स पावर n का कोफिशिएंट चाहिए, तो एक्स पावर r का कोफिशिएंट देखो, कोफिशिएंट ऑफ एक्स पावर 2r, ये तो हमें दिखाई दे रहा है NCR -1 पावर r। अगर मुझे कोफिशिएंट ऑफ एक्स पावर n चाहिए तो मतलब 2r की जगह पे मुझे n रखना पड़ेगा। 2r की जगह पे n रखूंगा तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, देखो n r की वैल्यू रखनी पड़ेगी, इसका मतलब n/2, तो कोफिशिएंट मिलना चाहिए NC n/2 एंड -1 पावर r का मतलब n/2। तो जब n इवन होगा तभी ये काम कर सकते हो। अगर n ऑड होगा तो आप इसमें यहाँ पे n r की वैल्यू ढूंढोगे, जैसे n की वैल्यू 3 रखूं तो r की वैल्यू 3/2 आने का मतलब x की पावर 3 वाली टर्म नहीं मिल रही। तो कोफिशिएंट ऊपर हमने लिख लिया 0, और इवन के लिए ये हमारा आंसर आ गया NC n/2 -1 पावर n/2। तो जो हमारी सीरीज थी उसका सम देखिए, हमारे पास दो अलग अलग आंसर आ रहे हैं। n ऑड के केस में उसकी वैल्यू 0 आ रही है, और n इवन के केस में इसकी वैल्यू ये हमारे पास जो लिखी हुई है ये आ रही है। तो इसको हम लिख सकते हैं इस तरह से, ये हमारे पास जो था NC0 का स्क्वायर माइनस NC1 का स्क्वायर प्लस NC2 का स्क्वायर एंड सो ऑन अप टू, यहाँ पे चलो एक और लिख देता हूँ, माइनस NC3 का स्क्वायर, और लास्ट टर्म थी हमारे पास NCn का स्क्वायर -1 पावर n। तो इसकी दो वैल्यूज आ रही हैं हमारे पास। पहली वैल्यू इसकी होगी 0 अगर n ऑड होगा, अगर n इवन है तो इस केस में इसकी वैल्यू हमें मिल रही है NC n/2 एंड -1 पावर n/2। तो ये देखिए ये हमारे सेकंड पार्ट का आंसर आ गया है। सेकंड पार्ट का मतलब ये जो हमारी सीरीज थी, सॉरी ये वाली, तो देखिए फर्स्ट वाले का सम सीधा आ गया था 2NCn, और सेकंड वाले का सम भी हमने फाइंड आउट किया है। बिल्कुल इसी तरह से आप ये थर्ड वाला जो है वो फाइंड आउट कर सकते हो। इसके लिए बस एक्सपेंशन हमारा देखिए वही होगा सेम जो हमने फर्स्ट वाले के लिए लिया, क्योंकि यहाँ पर दोनों में सेम है n, ठीक है, और यहाँ पे इन दोनों का सम कांस्टेंट पहले से ही दे रखा है इसमें। तो इस सीरीज का एक्सपेंशन फाइंड आउट करने के लिए, इस सीरीज का सम फाइंड आउट करने के लिए वही एक्सपेंशन लेंगे जो हमने सेकंड वाले को फाइंड आउट करने के लिए लिया था। तो चलिए इसको लेते हैं। अब हमें फाइंड आउट करनी है इस सीरीज की वैल्यू NC0 माइनस सॉरी इंटू NCn-2 प्लस सॉरी माइनस NC1 NCn-3 प्लस NC2 इंटू NCn-4 एंड सो ऑन। ये हमारी लास्ट टर्म थी NCn-2 NC0, साथ में -1 पावर n-2 था। इस सीरीज का हमें सम फाइंड आउट करना है, तो इसके लिए हम एक्सपेंशन क्या लेंगे, देखिए भाई सेम जो अभी लिया था, 1 माइनस एक्स पावर n एंड 1 प्लस एक्स पावर n। अगर अल्टरनेटिव पॉजिटिव नेगेटिव साइन के साथ हो तो एक में माइनस और एक में प्लस लेना है। ऊपर यहाँ पे दोनों में सेम था n, तो यहाँ पर भी वही लिया है। तो इसका एक्सपेंशन अगर हम देखें NC0 माइनस NC1x एंड सो ऑन अप टू NCn x पावर n एंड -1 पावर n, ये मिलेगा। और साथ में सेकंड होगा हमारे पास NC0 प्लस NC1x प्लस NC2x², इसी तरह से लास्ट में NCn x पावर n, ये हमें मिलेगा। अब ये जो सीरीज हमें फाइंड आउट करनी है, देखिए आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करके चेक कीजिएगा। वैसे सीधी सी प्रॉपर्टी भी आप याद रख सकते हो, ये जो हमारे पास r की वैल्यूज का जो सम है वो अगर कांस्टेंट आ रहा है तो ये x की उसी पर्टिकुलर पावर का कोफिशिएंट होगा।
मतलब ये जो हमें वैल्यू ढूंढने के लिए कहा है, ये जो सीरीज हमें ढूंढने के लिए कहा है, आप इसको कह सकते हो कि ये जो सीरीज है हमारे पास, ये कोफिशिएंट ऑफ x पावर n माइनस 2 है फ्रॉम राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड का मतलब ये वाला जो एक्सप्रेशन मैंने यहाँ 2 मल्टीप्लाई में लिखा, ये तो ये होगा किसके इक्वल, वही सेम थिंग, कोफिशिएंट ऑफ x पावर n माइनस 2 फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड जो हमारे पास अभी पिछले एग्जांपल में किया वही सेम है, बिल्कुल कोई अंतर नहीं है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर पावर 2n। अब जिसको आप समीशन की फॉर्म में लिखना चाहें तो r फ्रॉम 0 टू n n सी r और -1 पावर r एंड x पावर 2r, ये मिल रहा है। तो वही सेम प्रॉपर्टी, वही जो सेम कहानी जो हमने यूज की। अब हमें x पावर n माइनस 2 का कोफिशिएंट पूछा गया है। तो x पावर n माइनस 2 में हमें सोचना है n माइनस 2 क्या है, वही सेम एक्सपेंशन है। इस एक्सपेंशन में x की जो पावर है 2 4 6 8 यानी कि इवन पावर मिलेंगी। तो अगर हमें x की पावर ऑड वैल्यू का, किसी की ऑड पावर का कोफिशिएंट पूछा जाएगा वो तो 0 होगा, और हमें अगर x की पावर n माइनस 2 का कोफिशिएंट पूछा जाएगा तो यहाँ से देखना पड़ेगा कि 2r हमारा n माइनस 2 के इक्वल कब होगा, यानी कि r की वैल्यू हमें रखनी पड़ेगी n माइनस 2/2। तो बिल्कुल लास्ट एग्जांपल की तरह यहाँ पर हमें अगर x पावर n माइनस 2 का कोफिशिएंट लिखना है, हमारा एक्सपेंशन था 1 माइनस एक्स स्क्वायर पावर n, जो समीशन की फॉर्म में लिखने पर हमने इसको इस तरह से लिखा n सी r माइनस 1 पावर r एंड x पावर 2r। तो इसमें अगर हमें कोफिशिएंट ऑफ x पावर n माइनस 2 चाहिए तो बिल्कुल वही सेम कहानी, अगर n माइनस 2 हमारा ऑड होगा, अगर ये ऑड वैल्यू है तो x की ऑड पावर वाली टर्म इस एक्सपेंशन में नहीं आएंगी, यानी कोफिशिएंट 0। अगर n माइनस 2 होगा इवन, तो उस केस में मुझे यहाँ पर x की पावर बनानी पड़ेगी n माइनस 2, यानी 2r हमने बनाना है n माइनस 2। तो इसका मतलब r की वैल्यू रखनी पड़ेगी n माइनस 2/2। तो वो यहाँ पे रखने पर कोफिशिएंट मिलेगा nc n माइनस 2/2 और -1 की पावर r का मतलब n माइनस 2/2। तो ये हमारा x पावर n माइनस 2 का कोफिशिएंट है फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड। इसका मतलब ये जो हमने लिखा है ये हमारे पास इस सीरीज का सम है जो हमें फाइंड आउट करने के लिए दी गई थी, nc0 nc n माइनस 2 प्लस nc1 nc n माइनस 3 एंड सो ऑन अप टू nc n माइनस 2 nc0 -1 पावर n माइनस 2। तो ये सीरीज का सम आ रहा है। तो इस तरह से जब हमें अल्टरनेटिव पॉजिटिव नेगेटिव साइन के साथ दिया जाएगा तो उसमें हमें इस सीरीज का सम फाइंड आउट करने के लिए, यहाँ माइनस था, अल्टरनेटिव पॉजिटिव नेगेटिव साइन के साथ दिया जाएगा तो हमें एक्सपेंशन लिख के ही करना पड़ेगा। मगर एक्सपेंशन में आपको किस एक्स की पावर का कोफिशिएंट ढूंढना है वो आप सीधा सीधा यहाँ से डिसाइड कर सकते हो। ये जो आर की वैल्यूज हैं इनको इस तरह से बना लो कि इनका सम कांस्टेंट हो, और वो जितना भी सम आ रहा है, जैसे इस केस में n माइनस 2 था, इससे पिछले एग्जांपल में वो सम n था, तो आपको इस सीरीज का सम ढूंढने का मतलब x की उस पावर का कोफिशिएंट ढूंढना है लेफ्ट हैंड साइड से, यानी कि उस एक्सपेंशन से। तो आप इसको सीधा भी कर सकते हो, जरूरी नहीं है कि आप इसको पूरा ऐसे एक्सपेंशन लिखो फिर उसके बाद फैला के करो। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए मैंने एक्सपेंशन लिखा फिर इसको इस तरह से बताया। आप चाहो तो थोड़ा सा दिमाग लगाओ तो इसमें बिना एक्सपेंशन लिखे भी आप सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड लिख लो, और लेफ्ट हैंड साइड लिखने के बाद ये देख लो कि ये जो सीरीज है वो किस एक्स की पावर का कोफिशिएंट है, तो उसको सीधा सीधा भी सिर्फ और सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड लिख के भी सॉल्व कर सकते हो। तो इस टाइप के एग्जाम्पल को हम इस तरह से करते हैं।